नमस्कार दोस्तों, मुद्दा क्या है कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुजरात इलेक्शन 2022 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए लुभावने ऑफर लेकर आ रही है। पिछले दिनों केजरीवाल सरकार ने भी गुजरात की जनता से कई सारे वादे किए हैं, जैसे कि फ्री की बिजली मिलेगा, फ्री का पानी मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, 10 लाख नौकरियां भी मिलेंगी, 18 साल से ज्यादा की महिलाओं को 1-1 हजार रुपए भी मिलेंगे। किसी कांग्रेस की सरकार ने जीरो बिजली नहीं दी, किसी बीजेपी की सरकार ने फ्री बिजली नहीं दी। हमारी सरकार बनेगी, हम 10 लाख सरकारी नौकरी तैयार करेंगे। 10 लाख गुजरात में सरकार बना दो। सरकार बनने के 3 महीने के बाद आपका जो बिजली का बिल आएगा वो जीरो आएगा। हमने तय किया है 18 साल की से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए उनके बैंक अकाउंट के अंदर जमा कराएंगे हर महीने। अब ऐसे में कांग्रेस सरकार भी कुछ ना कुछ तो उसे देना ही पड़ेगा ना। इसलिए राहुल गांधी ने अहमदाबाद दौरे के दौरान कई सारी घोषणाएं की हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि बीजेपी गुजरात में किस स्ट्रेटजी के साथ यहां पर चुनाव लड़ने वाली है। फिलहाल बीजेपी ने गुजरात के लिए किसी तरह की कोई भी घोषणाएं नहीं की हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो घोषणाओं के विरोध में हैं और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने फ्री की रेवड़ी कल्चर को लेकर केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा था। की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। चलिए, अब मैं आपको राहुल गांधी की वो ऐसी घोषणाओं के बारे में बताने वाला हूं जो उन्होंने गुजरात की जनता के लिए की हैं। राहुल गांधी ने 7 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें से सबसे बड़ी घोषणा है कि वे किसानों का कर्जा माफ करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर देंगे। और आगे राहुल गांधी ने कहा है कि भाई उनकी जो लड़ाई है किसी पार्टी से नहीं है, समझिएगा, उनकी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है बल्कि पार्टी की विचारधारा से। ये तो कहने की बात है कि विचारधारा वाली बात है, जबकि पार्टी एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदी होती है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं। आगे उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने किसानों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा था। देखिए, DW की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान गुजरात में मुआवजे के लिए 22,557 आवेदन पहुंचे थे। अब जिनमें से 16,175 आवेदन सरकार ने जो है स्वीकार भी कर लिए थे। अब 16,000 को आप 4 लाख रुपए से गुणा कर लीजिए और जो आंकड़ा आएगा उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इतना पैसा आखिरकार सरकार कहां से लाएगी, कितना बजट कहां से लाएगी सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की आगे की घोषणा गैस सिलेंडर को लेकर है, क्योंकि महंगाई के मुद्दे पर जो है सरकार को घेरने का जब समय आता है तो गैस सिलेंडर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और गैस सिलेंडर लाइन में सबसे आगे की तरफ खड़ा होता है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा और मिलना भी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की जो आगे की घोषणा है वो केजरीवाल सरकार की घोषणाओं से हूबहू मैच खाती हुई नजर आती हैं। देखिए, राहुल गांधी ने भी गुजरात में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। ऐसी ही घोषणा केजरीवाल सरकार ने पहले ही कर चुकी है और पहले कर भी दी है। और अब देखना यह होगा कि गुजरात की जनता किसकी बिजली लेगी, या फिर राहुल गांधी की बिजली लेगी या फिर केजरीवाल की बिजली लेगी। देखिए, बिजली भी दो पार्टियों में बंट चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली घोषणा पर बात करते हैं जो कि स्कूल खोलने से लेकर है। देखिए, राहुल गांधी ने गुजरात के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है। और ये बात तो केजरीवाल सरकार भी कर रही है कि गुजरात में दिल्ली मॉडल को लागू किया जाएगा, अच्छे स्कूल खोले जाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य दिया जाएगा। और अब देखना यह है कि गुजरात के बच्चे किसकी स्कूल में पढ़ेंगे, राहुल गांधी की स्कूल में पढ़ेंगे या केजरीवाल की स्कूल में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर स्कूल का भी बंटवारा कर दिया गया है पार्टी द्वारा कि भाई राहुल गांधी की स्कूल में बच्चा जाएगा या फिर केजरीवाल की स्कूल में बच्चा जाएगा, या फिर स्थिति यथावत रहने वाली। मतलब कि इन दोनों की सरकार बने ही ना, और जो स्कूल की जो स्ट्रेटेजी वाला जो मामला है वो यू स्कूल जो अभी तक बने हुए वही स्कूल रहेंगे, उन्हीं में ही बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, राहुल गांधी की अगली घोषणा लड़कियों की फ्री एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें सभी लड़कियों को एजुकेशन मिलेगा। मतलब लड़के आप कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनका मानना है कि जो है फ्री की शिक्षा सभी का अधिकार है। फ्री एजुकेशन सिर्फ लड़कियों को दिया जाएगा, लड़कों को जो फ्री एजुकेशन नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके की पार्शलिटी लोग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों को। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली घोषणा है रोजगार की। रोजगार बहुत अहम मुद्दा रहता है चुनाव में, क्योंकि हर राज्य में युवा वर्ग जो है रोजगार को लेकर परेशान है। युवाओं के लिए चुनाव एक त्यौहार जैसा ही है। त्यौहार तो हर वर्ष आते ही रहते हैं, लेकिन रोजगार चुनाव के दौरान ही आते हैं। और जब जब चुनाव आते हैं रोजगार की बात होने लगती है।
बीते चुनाव में बिहार में तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। आगामी चुनाव मध्य प्रदेश में मामा जी ने भी लाखों सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। हमने तय किया कि 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां निकाली जाएगी, जिस पे लगातार काम चल रहा है। अब गुजरात में भी राहुल गांधी ने युवाओं को 10 लाख रोजगार देने की बात कही है। यही बात केजरीवाल ने कही है कि सरकार आएगी तो लाखों के रोजगार दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में राहुल ने नोटबंदी को लेकर भी व्यापारी वर्ग को साधा है। हिंदुस्तान में अगर किसी को बिजनेस समझना है तो उसे गुजरात आना चाहिए, ऐसा कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। और जीएसटी नोटबंदी से छोटे व्यापारियों को कोई फायदा नहीं हुआ है, ऐसा भी राहुल गांधी का कहना है। देखिए, चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें बदलेंगी, आपसे वादे किए जाएंगे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कौन सी सरकार आपके हित में बात करती है। मौजूदा सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं या नहीं किए हैं। आगामी सरकार वादे पूरे करेगी या नहीं करेगी, इस बात को ध्यान में रखकर सही सरकार का चयन करें। मर्जी आपकी है, सरकार किए हुए वादे पूरा करेगी या नहीं करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। पर क्या मौजूदा सरकार ने आपसे वादे किए थे वो पूरे किए हैं या नहीं, इसको ध्यान में रखकर आपको वोट करना है। तो देखिए, गुजरात इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की सरकार, इसमें से किसकी सरकार बनने वाली है ये तो गुजरात की जनता ही डिसाइड करेगी, क्योंकि जो जनता, गुजरात की जनता से बहुत ही लुभावने वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं। और आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो सरकारें आपके पास में चुनाव में आ रही हैं वो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं। आपके वोट का कहीं इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा। आपसे वोट मांगकर आपके वादों को, आपसे वादा किया जाएगा, आपके वादों को पूरा किया जाएगा कि नहीं, इस बात को लेकर आपके जहन में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए कि हमें सही सरकार का चुनाव करना है। तो फिर मिलता हूं मैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद और धन्यवाद। और मुद्दा क्या है कि YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।